हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की गणित की हमारी पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का चौथा अध्याय, जिसका नाम है ज़्यादा और कम। प्यारे बच्चों, ज़्यादा और कम का पता हम कैसे कर पाएंगे? कब हम कहेंगे कि ये वस्तुएं ज़्यादा हैं, कब हम कह पाएंगे कि ये वस्तुएं तो कम हैं? इन सब बातों का पता करेंगे आज की हमारी कक्षा में। बच्चों, कक्षा की शुरुआत में हमसे मिलने आ रहा है एक प्यारा सा बनी यानी चीकू खरगोश। तो चलो मिलते हैं चीकू खरगोश से। अरे चीकू खरगोश आ चुका है, परंतु ये अपने साथ में क्या लेके आया है? यहाँ तो चीकू खरगोश अपने साथ में 2 बॉक्स लेके आया है। क्यों ना बॉक्सेस को खोला जाए और देखा जाए चीकू इन बॉक्सेस में क्या लेके आया है। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं चीकू से उसके दोनों बॉक्सेस। यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारे दोनों बॉक्सेस को, बॉक्स संख्या 1 और बॉक्स संख्या 2 को। अब बच्चों हम क्या करेंगे, चीकू के जो ये प्यारे प्यारे बॉक्सेस हैं इन्हें हम खोलेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर क्या लेके आया है चीकू हमारे लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले बॉक्स से। ये रहा हमारा पहला बॉक्स। अगर हम इसको खोलेंगे और पता करेंगे कि इसके अंदर क्या है तो ही तो हमें पता चलेगा ना, वैसे हमें पता ही नहीं। तो चलो खोलते हैं बॉक्स को। ये हमने खोला खोला खोला, खुल गया। अरे इसके अंदर तो देखो क्या निकलने वाली है, कितनी सारी चॉकलेट्स। अरे रे रे चीकू, तुम्हारे पहले बॉक्स में इतनी सारी चॉकलेट मिली है हमें तो। अब देखते हैं बच्चों ये कितनी सारी चॉकलेट्स है, काउंट करें इनको। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो 1 यानी 1, 2 यानी 2, 3 यानी 3, 4 यानी 4 और 5 यानी 5। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं ना, अरे चीकू तुम्हारे पहले बॉक्स में कितनी चॉकलेट आई हैं? 5 यानी कि 5। अब बारी है चीकू के दूसरे बॉक्स को खोलने की। तो उसे भी खोला जाए और देखा जाए उसमें क्या सरप्राइज होता है हमारे लिए। तो चलो दूसरे बॉक्स को भी खोलते हैं। अब हमने ले लिया है जो चीकू का हमारा दूसरा वाला बॉक्स है उसको, और अब हम जा रहे हैं इसे खोलने के लिए। तो चलो खोलते हैं। खुल जा, ये खुल गया। अब इसके अंदर क्या है उसे भी देखें। तो चलो बॉक्स को खाली करके देखते हैं। अरे बच्चों, इसके अंदर भी वही चॉकलेट मिली हमें। चलो इनको भी काउंट करते हैं। चलो शुरू करें। 1 यानी 1, 2 यानी 2, 3 यानी कि 3। तो यहाँ पे दूसरे वाले बॉक्स में हमें कितनी चॉकलेट मिली? 3 चॉकलेट। बच्चों हम चीकू को क्या बताएंगे? चीकू तुम्हारे दूसरे वाले बॉक्स में 3 चॉकलेट्स आई हैं। यानी बच्चों हमने क्या जाना चीकू के बॉक्स को खोलने पर? हमने ये सीखा कि जो चीकू का पहला बॉक्स है उसमें हमें मिली 5 चॉकलेट्स, जबकि दूसरे वाले बॉक्स में चीकू तुम्हारे 3 चॉकलेट्स हैं। कितनी चॉकलेट्स हैं? 3 चॉकलेट। पहले बॉक्स में 5, दूसरे बॉक्स में 3। देखा था ना हमने। और जब नहीं देख पाए थे हम तो ये लो दोबारा देख लेते हैं। ये रही पहले बॉक्स की 5 चॉकलेट और ये रही दूसरे बॉक्स की 3 चॉकलेट्स। बच्चों हमने ये तो पता कर लिया किस बॉक्स में 5 हैं, किस बॉक्स में 3 हैं। अब हम चीकू को ये बताएंगे कि कौन से वाले बॉक्स में ज़्यादा चॉकलेट्स थी और कौन से वाले बॉक्स में कम चॉकलेट्स थी। तो चलो बताते हैं चीकू को। चीकू यहाँ पहले बॉक्स में 5 और दूसरे बॉक्स में 3 चॉकलेट्स हैं। तो अब चीकू हमसे पूछ रहा है, बताओ मेरे कौन से बॉक्स में ज़्यादा चॉकलेट हैं और कौन से वाले बॉक्स में कम चॉकलेट्स हैं। तो सोचो बच्चों और फटाक से जवाब दो। क्या 5 वाला बॉक्स है, यानी कि जिस बॉक्स में 5 चॉकलेट हैं वो ज़्यादा है, या जिस बॉक्स में 3 चॉकलेट हैं वो ज़्यादा होगा? सोचो और जवाब दो जल्दी से। तो बच्चों हम जानते हैं कि 5 ज़्यादा होते हैं और 3 कम होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले बॉक्स में चॉकलेट ज़्यादा है और दूसरे वाले बॉक्स में चॉकलेट कम है। यहाँ पे हमने चीकू को तो बता दिया कि उसके कौन से बॉक्स में चॉकलेट ज़्यादा है और कौन से बॉक्स में चॉकलेट कम होगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अब हम किससे मिलने वाले हैं। बच्चों अब हमसे मिलने के लिए आ रही है प्यारी सी गुड़िया जिसका नाम है रानी, और यहाँ पर हम मिल चुके हैं रानी से। अब रानी हमें क्या कहती है? देखो
रानी कहती है, अरे बच्चों देखो देखो दोस्तों, मेरे दोनों तरफ डालियों पर कितने सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। मुझे आप ये बताइए कि मेरे किस और ज़्यादा बर्ड्स हैं और मेरे किस और कम बर्ड्स हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा ये चीज़ पता करने के लिए? हमें सबसे पहले बर्ड्स को गिनना होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं गिनती से। देखो बच्चों, रानी के इस साइड हम गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 3 और 4। कितने बर्ड्स हैं रानी के इस हाथ पे, यानी इस हाथ वाली साइड पे जो डाली है उस पर कितने बर्ड्स बैठे हुए हैं? 4 बर्ड्स। तो हमने यहाँ लिखा इस साइड रानी तुम्हारे 4 बर्ड्स हैं। अब रानी पूछती है तो उस तरफ भी बता दो दोस्तों, उस तरफ कितने बर्ड्स हैं। अब उस तरफ चलते हैं और गिनना शुरू करते हैं, 1 और 2, यानी दूसरी साइड रानी के जो शाखा है, पेड़ की डाली है, उस पर तो 2 ही बर्ड्स हैं। तो हमने यहाँ लिखा इस तरफ 2 बर्ड्स हैं। बच्चों हमें ये पता चल गया गिन कर के कि एक तरफ 4 पक्षी यानी बर्ड्स बैठे हुए हैं और दूसरी साइड 2 बर्ड्स बैठे हुए हैं। अब बताओ बताओ, आप जल्दी से बताइए कौन से वाले पक्षी ज़्यादा हैं? 4 ज़्यादा हैं या फिर 2 ज़्यादा हैं? सोचो और बताओ जल्दी से। 2 जवाब बिल्कुल सही पहचाना। जो 4 होते हैं वो ज़्यादा होते हैं जबकि 2 कम होते हैं। तो हमने रानी को भी बता दिया कि रानी 4 पक्षी ज़्यादा हैं जबकि जो 2 पक्षी हैं वो कम होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने जान लिया कि ज़्यादा और कम का पता हमें कैसे चल पाया कम और ज़्यादा का पता। हमने गिना और पता किया जो संख्या ज़्यादा है यानी बड़ी संख्या है उसे हम ज़्यादा कहेंगे, जो संख्या छोटी होगी उसे हम कम कहेंगे। तो चलो अब चलते हैं आगे और देखते हैं अब हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। बच्चों अब हम पहुँचते हैं एक प्यारे से विद्यालय में जहाँ टीचर मैम क्लास में खूब सारी चॉकलेट्स लेके आई है, टॉफ़ियाँ लेके आई है, एक टोकरी भर करके। अब टीचर मैम उन टॉफ़ियों के साथ में क्या करने वाली है उसे तो हमें कब पता चलेगा, जब हम कक्षा के अंदर चलेंगे। तो चलो पता करते हैं कि बताइए किसके पास कितनी टॉफ़ियाँ। यानी बच्चों टीचर मैम ने सबको टॉफ़ियाँ बांटी हैं, टोकरी को सामने रख दिया है और बोला है बच्चों से कि सारे बच्चे आओ और बारी बारी से इस टोकरी में से जितनी तुम्हें ज़रूरत हो, जितनी तुम्हारे हाथ में आ सकती हैं, उतनी टॉफ़ियाँ लेकर के चले जाओ। ऐसा कोई अगर हमें कह दे तो हम तो दौड़ेंगे फटाक से और जल्दी से उठा करके ले आएंगे सारी टॉफ़ियाँ, जितनी सारी हम उठा सकते हैं। ऐसा ही बच्चों ने भी किया, फटाक से गए, बारी बारी से गए और उस टोकरी में से अपने हाथ में जितनी टॉफ़ियाँ आ सकती थी उठा करके लेके आ गए। अब आगे क्या होने वाला था तो देखो बच्चों, फिर टीचर मैम ने पूछा बच्चों से कि बच्चों बताइए किसके पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं। यानी कि अब आप हमें बताओ मनोज, सलमा, किशन, सोहनी और रानी, आप सबने कितनी कितनी टॉफ़ियाँ इस टोकरी से ली, क्योंकि टोकरी कैसे हो चुकी है, खाली हो चुकी है। अब बच्चों ने क्या किया, अपनी अपनी फिंगर खोली और बताई कि हमने इतनी टॉफ़ियाँ ली हैं। जैसे देखो बच्चों, मनोज यहाँ पर अपने हाथ की 4 फिंगर खोलता है और कहता है मैंने तो इतनी टॉफ़ियाँ ली हैं। कितनी? 1 2 3 4, यानी कि 4। तो टीचर मैम ने यहाँ लिखा मनोज ने 4 ली हैं। फिर सलमा से पूछा गया तो सलमा ने कहा मैंने इतनी ली हैं। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि सलमा ने 5 यानी 5 चॉकलेट्स या टॉफ़ियाँ ले ली। इसके बाद में बारी थी किशन की। ये रहा किशन और इसने देखो कैसे खोली उंगलियाँ, इतनी। ये कितने हैं? 1 2 3, यानी कि 3। तो हमने जाना कि किशन ने 3 टॉफ़ियाँ ली हैं। अब बारी आती है प्यारी सी बच्ची सोनी की। सोनी ने फटाक से अपने दोनों हाथ खोले और बताए मैंने इतनी और इतनी टॉफ़ियाँ ली हैं। अब ये कितने हुए बच्चों? एक हाथ में कितनी उंगलियां हुई? ये हुई 5 और ये 1। 5 और 1 ये कितने हुए? ये तो हुए 6, यानी सोहनी ने ली हैं 6 टॉफ़ियाँ। और अंत में रानी ने जवाब दिया मैंने टीचर मैम इतनी टॉफ़ियाँ ली हैं। अब ये कितनी हैं? 1। बिल्कुल अच्छा, गिनो मेरे साथ।
2 3। यानी कि रानी ने जो टॉफियाँ ली उनकी संख्या थी 3। बच्चों, टीचर मैम को पता चल गया कि किस बच्चे ने कितनी टॉफियाँ टोकरी में से ली हैं। फिर आगे क्या था? आगे टीचर मैम बोलती है, बताओ बच्चों, सबसे ज़्यादा टॉफियाँ किसके पास आई हैं? हम भी पता करें कि इतने सारे बच्चों में से सबसे ज़्यादा टॉफियाँ किसने ली हैं। तो देखो बच्चों, हमने ये तो जान लिया था कि मनोज ने 4, सलमा ने 5, किशन ने 3, सोहनी ने 6 और रानी ने भी 3 टॉफियाँ ली हैं। अब इनमें से सबसे ज़्यादा टॉफियाँ किसके पास हैं? जाहिर सी बात है बच्चों, जो अंक बड़ा होगा ज़्यादा वही होगा। तो हम पता करें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। देखो और बताओ, जल्दी से सोचो, जल्दी देखो जल्दी। हमने देखा और पता किया कि जो 6 है वो सबसे बड़ा है। इसीलिए सोहनी बोलती है कि मेरे पास है सबसे ज़्यादा टॉफियाँ। क्यों हैं? क्योंकि सोहनी ने कितनी उठाई थी? 6 टॉफियाँ ली थी ना टोकरी में से। तो देखा बच्चों आपने, हमने ये पता कर लिया कि जो संख्या बड़ी होगी उस भाग को हम ज़्यादा कहेंगे और जो संख्या छोटी होगी उस भाग को हम छोटा कहेंगे। जैसे आगे और देखें कि कैसे हम समझ पाए इसको और अच्छे से। देखो बच्चों, यहाँ पर 2 प्यारे प्यारे बच्चे, रोहित और रानी। अब रोहित ने ली है एप्पल और रानी ने ली है स्ट्रॉबेरी। अब कितनी कितनी ली है ये पता करते हैं। देखो, रोहित के पास है 1 2 3 4। कितनी एप्पल? 4 एप्पल। और वैसे ही रानी के पास कितनी स्ट्रॉबेरी हैं यहाँ भी देखें, हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो रानी के पास हैं 7 स्ट्रॉबेरी। अब आप बताइए बच्चों जल्दी से देख करके, क्या 4 ज़्यादा होते हैं या फिर 7 ज़्यादा होते हैं? बताओ जल्दी से सोचो। बिल्कुल सही पहचान पा रहे हैं आप, 7 ज़्यादा होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रानी के पास फल ज़्यादा हैं, क्योंकि उसके पास कितने फल हैं? 7 फल हैं। जबकि रोहित के पास में 4 फल हैं। यानी ज़्यादा 7 कम 4। ऐसे ही बच्चों यहाँ देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चे मंजू और मोहित को। मंजू स्टार गिन रही है, मोहित स्टार गिन रहा है। इन्होंने कितने कितने स्टार गिने? तो देखिए, मंजू ने गिने हैं 1 2 3। कितने स्टार हुए? 3 स्टार। ऐसे ही मोहित ने गिने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अरे, मोहित ने तो 10 स्टार गिने। तो अब आप बताइए किसने कम गिने और किसने ज़्यादा? यानी कौन सी संख्या कम है? 3। और ज़्यादा कौन सी संख्या है? 10। यानी मोहित ने ज़्यादा स्टार गिने हैं और जो मंजू है उसने स्टार कम गिने हैं। तो चलो अब देखते हैं इसी प्रकार बच्चों यहाँ हम देख पा रहे हैं ब्रोकली और गाजर को। ब्रोकली कितनी है? देखो, 1 और 2। तभी तो प्यारी सी गुड़िया बता रही है ये तो 2 हैं। यानी ब्रोकली है हमारे पास में 2 और गाजर कितनी है? देखो, 1 2 3 4। कितनी है? 4। और यहाँ पर पिंकी बता रही है कि ये तो 4 हैं। तो बच्चों आप बताइए, 2 ज़्यादा होते हैं या फिर 4 ज़्यादा होते हैं? सोचो और बताओ जल्दी से। तो हम पता कर सकते हैं कि 4 ज़्यादा होते हैं और 2 कम होते हैं। इसी प्रकार बच्चों हम ये भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्यारी सी गुड़िया ने पकड़े हुए हैं 6 अंक। कितने अंक? 6 अंक। और बच्चों इसके पास में जो गुड्डू है उसने कितने अंक पकड़े हुए हैं? यहाँ पे देखिए आप, उसने पकड़े हुए हैं 7 अंक। तो 6 ज़्यादा होते हैं कि 7 ज़्यादा होते हैं? सोचो और बताओ जल्दी से, क्या 6 ज़्यादा होते हैं या फिर 7? सोचो सोचो, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, 7 ज़्यादा होते हैं और 6
कम होते हैं। तो देखा बच्चों आपने, हम गिन करके ये पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा होंगी और कौन सी चीज़ें कम होंगी। तो प्राप्त कर लिया ना हमने ये ज्ञान कि कैसे पता करेंगे कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं और कौन सी चीज़ें कम हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।